जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं और 4 ऐसे लोगों को चक्रव्यूह के चक्र में फंसाते हैं जिनकी पोल पट्टी सुनकर हर कोई हैरान हो जाए। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चक्रव्यूह के चक्र में फंसे हैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव, तंबाकू कारोबारी, नकल माफिया और एक कांग्रेस नेता। इन सभी का सारा काला चिट्ठा आपके सामने खोलते हैं और एक एक करके बताते हैं इन सभी की करतूतें। पहली खबर में बात अपनी ही चाल में फंसे सपा प्रमुख अखिलेश यादव की। लोकसभा चुनाव नजदीक है और अखिलेश यादव मुश्किलों में घिर गए हैं। ओबीसी, दलितों और अल्पसंख्यकों पर उनकी रणनीति का उल्टा असर हुआ है और ऊंची जातियों और पीडीए वर्गों ने उन पर तीखे हमले कर दिए हैं। हाल के राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले सपा के 7 विधायकों में से 5 ऊंची जातियों के थे। इनमें से 3 ब्राह्मण और 2 ठाकुर थे, जिनकी शिकायत थी कि समाजवादी पार्टी ने समावेशिता की नीति छोड़ दी है। ब्राह्मण विधायकों में से एक ने कहा कि पीडीए हमारे लिए कोई जगह नहीं छोड़ता। जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने सनातन धर्म की आलोचना की और अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर चुप्पी साधे रखी, उसे पता चलता है कि उन्होंने मौर्य की आलोचना को अपनी सहमति दे दी। पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर गुरुवार को अयोध्या में राम मंदिर का दौरा करने वाले विधायक में से एक मनोज पांडे ने भी कहा है कि अधिकांश विधायक मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले प्रतिनिधि मंडल के साथ अयोध्या जाना चाहते थे। हमें लगा कि मंदिर का दौरा पार्टी लाइन से ऊपर होना चाहिए, लेकिन हमारे नेताओं ने ना जाने का फैसला किया और हमें इसका पालन करना पड़ा। ऊंची जाति के विधायकों के साथ ही ओबीसी नेता भी पीडीए के फॉर्मूले पर सवाल उठा रहे हैं। पार्टी विधायक पल्लवी पटेल ने राज्यसभा के लिए उम्मीदवारों के चयन की आलोचना की और कहा कि जया बच्चन और आलोक रंजन जैसे उम्मीदवारों के चयन में पीडीए कहा है। बाद में वो मान गई, लेकिन उन्होंने अपना वोट दलित रामजी लाल सुमन को दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी सपा छोड़ने के बाद कहा कि सपा सही मायने में पीडीए का पालन नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष के रास्ते से भटक गए हैं। सपा के पूर्व सहयोगी सुपासपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी बार बार अखिलेश यादव की आलोचना करते रहते हैं और उन पर पीडीए के फॉर्मूले को महज नारे के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाते रहते हैं। वहीं पूर्व सांसद सलीम शेरवानी ने भी अखिलेश पर राज्यसभा के लिए उम्मीदवारों के चयन में मुस्लिमों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़ दी थी। पूर्व मंत्री आबिद रजा ने भी इसी आधार पर इस्तीफा दे दिया था। लोकसभा चुनाव के पहले ऊंची जातियों, ओबीसी और मुस्लिम नेताओं द्वारा उनका साथ छोड़ने के बाद अब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ उन्हें अपनी पार्टी की एकता को बनाए रखने के लिए काम करना है, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी नीतियों के प्रति अपने मतदाताओं के विश्वास को बनाए रखने के लिए कार्य करने की भी जरूरत है। इसके लिए राजनीतिक कौशल की आवश्यकता है। दूसरी खबर में बात कानपुर की फर्म बंशीधर तंबाकू प्राइवेट लिमिटेड की। बंशीधर तंबाकू और बंशीधर एक्सपोर्ट और इससे जुड़े अन्य लोगों के ठिकाने पर छापे में भारी गड़बड़ी के सबूत मिले हैं। छापे के पहले 2 दिनों में आयकर टीमों को करीब 7 करोड़ रुपए नगद, 80 करोड़ रुपए की कीमत के जेवर और लग्जरी कारें बरामद हुई। वहीं अब फर्म के लंदन कनेक्शन की भी जांच की जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग की भी आशंका जताई जा रही है। जांच में पता चला है कि लंबोर्गिनी, फरारी और कई लग्जरी कारें यहां रुपए की हेरफेर करके खरीदी गई थी। बंशीधर टोबैको के कानपुर, दिल्ली ऑफिसों और घरों के अलावा एक्सपोर्ट कारोबार से जुड़ी फर्मों में आयकर की जांच के दायरे में है। दिल्ली के वसंत विहार के घर में गुरुवार से बंशीधर कंपनी के मालिक केके मिश्रा और उनके बेटे शिवम मिश्रा से इनकम टैक्स पूछताछ कर रही है। केके मिश्रा अपनी खराब सेहत और उम्र का हवाला देते हुए आयकर विभाग यानी कि इनकम टैक्स के सवालों के सही तरीके से जवाब नहीं दे रहे। घर में अभी तक कैश और जेवर जो बरामद हुए हैं उसकी कीमत 7 करोड़ रुपए पहुंच गई है। घर से कुछ लग्जरी घड़ियां भी मिली है जिनकी कीमत जानने के लिए वैल्यूएशन कराई जा रही है। इसकी रिपोर्ट 10 दिन में आनी है। ये घड़ियां भी करोड़ों रुपए की बताई जा रही है। आयकर विभाग की जांच के दौरान कच्चे बिल, फर्जी चेक और कर चोरी के तमाम दस्तावेज बरामद हुए हैं। लंदन कनेक्शन का भी पता लगा है, जिसकी जांच चल रही है। लग्जरी गाड़ियां लंदन की कंपनी के जरिए खरीदी गई थी। सभी गाड़ियों के अंदर भी तलाशी ली गई। घर के अंदर और बाहर मिलाकर तकरीबन 100 करोड़ रुपए की गाड़ियां और एक बाइक मिली है। इन सबको कैसे खरीदा गया ये भी जांच के दायरे में है।
तीसरी खबर यूपी पुलिस पेपर लीक से जुड़ी है, जहां परीक्षा के दूसरे दिन का पेपर मुजफ्फरनगर में लीक करने वाले प्रवीण उर्फ मिंटू बलियान को एसटीएफ ने शुक्रवार को दबोच लिया। प्रवीण की गिरफ्तारी शहपुर से हुई है। वो कुटबा का रहने वाला है। उसके पास से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी कि सीएपीएफ की ऑनलाइन भर्ती परीक्षा के 9 एडमिट कार्ड, पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा से संबंधित प्रश्न पत्र और अन्य दस्तावेज मिले हैं। एसटीएफ का दावा है कि गैंग के सदस्य सीएपीएफ की ऑनलाइन लिखित परीक्षा में भी सेंध लगाने की तैयारी में थे और इसकी पूरी तैयारी चल रही थी। यूपी पुलिस पेपर लीक केस ने सरकार के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। यूपी पुलिस और इंटेलिजेंस की टीम लगातार इस मामले में अब कार्रवाई कर रही है। नोएडा एसटीएफ के डीएसपी नुवेंदु कुमार ने बताया कि 17 फरवरी को गाजियाबाद से गुरुवचन राजकुमार और एक महिला को जेल भेजा गया था। 29 फरवरी का गैंग का सदस्य बेगमाबाद निवासी कपिल तोमर भी पकड़ा गया। प्रवीण ने 18 फरवरी की दूसरी पाली की परीक्षा का प्रश्न पत्र एक दिन पहले ही उसे भेज दिया था। उसने जेल भेजे गए आरोपियों को भी पेपर दिया था। हर अभ्यर्थी से 5 लाख रुपए में डील हुई थी। इसके अलावा गैंग के सदस्य कर्मचारी चयन आयोग नई दिल्ली से 20 फरवरी से 7 मार्च तक संचालित की जा रही सीएपीएफ जीडी की ऑनलाइन परीक्षा के पेपर में भी सेंध लगा रहे थे। सीएपीएफ पेपर लीक के लिए अभ्यर्थियों से 4 लाख रुपए में डील हुई थी। एसटीएफ को गैंग में शामिल प्रवीण के रिश्तेदार बागपत के सरूरपुर निवासी रिटायर्ड सैनिक कर्मी विपिन की तलाश है। अब तक गैंग के 6 सदस्य पकड़े जा चुके हैं। एसटीएफ ने इस संबंध में परीक्षा संचालित करवा रहे कर्मचारी चयन आयोग नई दिल्ली को इस संबंध में पत्र भेजकर जानकारी दी है। अब इस मामले में भी आरोपियों से पूछताछ चल रही है। इनपुट के आधार पर कार्रवाई को तेज किया जाएगा। आखिरी खबर में बात एक कांग्रेस नेता की गुंडई की। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में कांग्रेस नेता की गुंडई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कांग्रेस नेता अंबुज शुक्ला ने बीजेपी नेता के ऊपर रिवॉल्वर तानते हुए दिखाई दे रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि लाशें बिछाने की धमकी भी दी गई। कांग्रेस नेता की धमकी वाला ये वीडियो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना है। इस वीडियो के वायरल होने से ऐसा कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले शहर में कांग्रेस पार्टी की छवि खराब हो रही है। पुलिस के अनुसार बगिया क्रॉसिंग के रहने वाले बीजेपी नेता भूपेश अग्रवाल का लखनपुर में कंस्ट्रक्शन कंपनी का दफ्तर है। शुक्रवार को दोपहर को भूपेश के ऑफिस का कर्मचारी मनीष दिवाकर अपनी स्कूटी से जा रहा था। रास्ते में कांग्रेसी नेता अंबुज शुक्ला के बेटे शुभम और सूर्यांश भी गाड़ी से निकल रहे थे। पहले निकलने को लेकर रास्ते में दोनों के बीच विवाद हो गया और मामला मारपीट तक पहुंच गया। दोनों वहां से एक दूसरे को गाली गलौज करते हुए फिर निकल गए। वहीं इसके कुछ देर बाद कांग्रेसी नेता अंबुज शुक्ला अपने दोनों बेटों और गुंडों के साथ बीजेपी नेता के दफ्तर पहुंच गए। गाली गलौज करते हुए रिवॉल्वर तक तान दी गई। आरोप है कि वहां अंबुज शुक्ला ने कहा कि मैं ज्यादा समझाता नहीं हूं, डायरेक्ट उड़ा देता हूं। पीड़ित के अनुसार अंबुज शुक्ला ने लाशें बिछाने की भी धमकी दी थी। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने कांग्रेस नेता, उसके बेटों और उसके गुर्गों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके लाइसेंसी रिवॉल्वर अपने कब्जे में करके आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। सभी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार रिवॉल्वर का लाइसेंस निरस्त करने की रिपोर्ट भी भेजी जाएगी। अब देखना यह है कि कांग्रेस नेता पर क्या कार्रवाई होती है। आज हमने देखा कैसे चक्रव्यूह के चक्र में सपा प्रमुख अखिलेश यादव, तंबाकू कारोबारी, नकल माफिया और एक कांग्रेसी नेता फंसे और उनकी पूरी पोल पट्टी खुलकर सबके सामने आ गई। चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे सनसनीखेज खुलासे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।